भाई जॉर्डन की कैपिटल सिटी अमान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ और आते ही पुलिस ने पकड़ लिया था। सारी फुटेज वुटेज सब डिलीट करवा दी है। अब व्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है। जितना भी फ्लाइट का एक्सपीरियंस था सब गया। आई टेक परमिशन, दे सेड आउटसाइड बिल्डिंग। No, ओके, नो, no. ओके, هاي no. ओके, هاي شو سولف عربي؟ इंडियन, انديان؟ इंग्लिश, इंग्लिश, هاي انجلش؟ या, هاي no. ओके। هاي شفتك مرة كلاس مرة الثانية اوبن. हाँ, اوبن اوبن. दिस। لا انا شفته مرة الثانية. लो भाई, कार रेंटल वाले लेने आ गए अपने को। तो अभी भाई आपने लास्ट क्लिप में भी देखा कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि जो अंदर जब मुझे रोका था और जहाँ पे डिलीट करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग के बाहर जाके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है। अब मैं बाहर आके बना रहा, बाहर भी उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा छोड़ो भाई, अब गाड़ी उठाते हैं, वहीं से शुरू करेंगे व्लॉग। इतनी देर जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी सब पानी में। तो एयरपोर्ट से भाई 5 मिनट दूर है इनका अपना जो ऑफिस है ना कार रेंटल वालों का, वहाँ से अपने को गाड़ी मिलेगी। अब यहाँ तो बना ही सकते हैं भाई, यहाँ तो किसी को क्या ही दिक्कत होगी। तो ये पूरा ऐसे एयरपोर्ट वाला एरिया था, लगभग 25-30 फुटेज थी, सब की सब खत्म। अभी तो अच्छा हुआ भाई ये सऊदी वाली भी वो करवा देते डिलीट, बट मैंने कहा ये आप चेक कर सकते हो, ये तो सऊदी अरेबिया की है, इससे आपको क्या लेना देना। जो आपको लग रहा है कि आपके उसकी है वो वाली डिलीट करवाओ। बहसबाजी करी मैंने काफ़ी देर, फिर जाके माने भाई, वरना तो पूरा एचडी कार्ड डिलीट करवा देते। तो जो मेरा सऊदी अरेबिया का आने मतलब वहाँ तक पहुँचने का व्लॉग था बहरीन से, वो भी डिलीट हो जाता, जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। वो तो जाती जाती वीडियो सारी, और उससे पहले जो मैंने बहरीन घूमा ना एक दिन, वो भी फुटेज मैंने अभी तक अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र नहीं करी थी, तो वो भी जाती भाई। तो 3 व्लॉग का नुकसान हो जाता। अब एक का ही हुआ है, एक का भी क्या आधे का ही हुआ है, जो मैं सऊदी से यहाँ तक पहुँचा हूँ और एयरपोर्ट पे सिम कार्ड वगैरह ली मैंने, फिर मेरा कार्ड फंस गया। हाँ, वो भी स्टोरी यही बताऊँगा, पहले गाड़ी ले लेते हैं। मेरा एटीएम कार्ड ही एटीएम में है और बैंक वाले कह रहे हैं कि हमें क्या पता, अपने बैंक से बात करो। मैंने कहा इंडिया वालों से बात करूँगा, वो थोड़ी यहाँ पे निकालने आएंगे, मशीन तुम्हारी है, निकाल के दो। माने ही नहीं, फिर मैंने ऐप में जाके कार्ड ब्लॉक किया। मतलब सारे उल्टे काम ही हुए हैं यहाँ पे पहुँच के। पहले सऊदी अरेबिया में एंट्री नहीं मिली, अब यहाँ जॉर्डन में भसड़ मच गई इतनी फालतू की। अभी थोड़ा शांति से गाड़ी लेके आराम से आपको फिर सुकून से बताऊँगा। अभी बहुत होच पोच हो रखा है मेरे दिमाग में। तो भाई पहुंच गया, ये रहा ऑटो यूनियन कार रेंटल। करी तो मैंने booking.com से है, बट कंपनी ये है और इनका भी सही होता है। अगर ये एयरपोर्ट पे स्टोर खोलेंगे तो रेंट बहुत पे करना पड़ता है। थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर दूर खोलेंगे तो बहुत सस्ता मिल जाता है। अपनी गाड़ी भेज के बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट पिक करवा लेते हैं, तो इनके लिए काफ़ी सही है। लो जी, चलो लगेज निकालते हैं अपना ज़रा और फटाफट से गाड़ी लेके होटल चले। सर दर्द हो गया मेरा, तो बहुत हेक्टिक सफ़र रहा मेरा ना, बहुत कुछ ही हो गया एक साथ ही भाई, ज़्यादा गैप भी नहीं मिला। चलो होपफुली अंदर बनाना तो दिक्कत ना करे। लास्ट की जितनी भी कंट्रीज थी ना, उनमें से तो भाई यहाँ पे काफ़ी ठंड है। हालांकि मुझे इतनी ठंड लग नहीं रही है, मैं तो हाफ शर्ट में ही हूँ, बट यहाँ के लोग सब जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब शाम को या रात के टाइम ज़्यादा ठंड होगी और सुबह सुबह ठंड हुआ करेगी होती होगी। दोपहर में तो धूप निकल जाती है तो इतनी ठंड नहीं होती होगी। बाकी अभी 19 या 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो ठीक है हाफ शर्ट में भी घूमना उस हिसाब से। चलो जी, पूरा प्रोसेस हो गया है। या ओके and all tools it's here inside. Okay. You have signature, reflection. ओके, लगेज रख के भाई एक बार पूरी वीडियो ले लेता हूँ गाड़ी की, कहीं से स्क्रैचेस ठुकी वुकी हो जो भी है। चलो जी, लगेज हो गया है अपना। अब एक पूरा 360 डिग्री वीडियो ले लेता हूँ। You can take a video around the Okay. hospital for you and we will Yes, take yes. with you. ओके, थोड़े बहुत ये तो मिट्टी लग रही है मेरे ख्याल। ये हल्का सा बम्पर निकला पड़ा है भाई, बाकी आगे है हल्का फुल्का ये पेंट सा कर रखा है। मेजर डेंट तो फिलहाल कोई नहीं है आगे, थोड़ा सा ये हो रहा है, ये हो रहा है टूटा हुआ, इधर की तरफ टूटा पड़ा है ये। बाकी ये नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह है। पेट्रोल पंप पे ही है असल में इनका ऑफिस ना, वही जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर तो पीछे से आगे से ही ठुकी होती है गाड़ियाँ, और इसके अलावा तो कहीं से साइडों से लगना तो बहुत रेयर चांस में होता है। ठीक है, साफ़ सुथरी कंडीशन में है। Crank here. ओके, ये क्रैक है लाइट में थोड़ा सा। लाल गाड़ी मिली है भाई, चटक एकदम मस्त, किया की है ये, वही पैगस। This is the car registration. Sometimes Okay. police will do just for check first. Okay. This card and the driver license. Yeah. You can connect your phone by Bluetooth or USB. कार प्ले। Yeah, CarPlay ओके, to get a navigation and listen music. ऑल्सो इज देयर एनी टोल टैक्स इन जॉर्डन? टोल टैक्स? What's the meaning? I don't know. नो टोल गेट? Google.
like if I go from Amman to Petra, Okay. so there is any toll tax? Now we have sign. You You have? mean sign in the street? Yeah. ओके ओके, तो मैं तो टोल टैक्स का पूछ रहा था बट इनको समझ नहीं आया। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे टोल टैक्स नहीं होता, क्योंकि ओमान में भी नहीं था, बहरीन में भी नहीं था, कतर में भी नहीं था, कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं मिला मुझे, तो जॉर्डन में भी नहीं होगा। इसलिए इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता मुझे लग रहा है टोल टैक्स का कि ऐसा कुछ होता भी है। ये तो कह रहे हैं साइंस वगैरह, मैंने कहा हाँ साइंस ठीक है कोई नहीं। ये पेट्रोल पंप है भाई यहाँ का, देख सकते हो, यहीं पे ही गाड़ी लौटानी है अपने को ऑटो यूनियन वापस आते To वक्त। open the windows from here. ओके This is the gas station indicator now. ओके, तो Okay, it's इतना three अभी dots, फ्यूल है Water. एंड 131,441 किलोमीटर चला हुआ। Don't worry. Okay. The kilometers. Is अनलिमिटेड for ओके you. This for conditioning. Now it's cold. ओके Okay. या To open the trunk and या या from here. ओके, वही सेम ही गाड़ी है भाई, पता है मुझे, 2 बार चला चुका हूँ मैं इस ट्रिप में यही गाड़ी को। लग रहा है किया वालों को स्पॉन्सर कर देना चाहिए मुझे, इतना प्रमोशन कर दिया भाई गाड़ियों का इनकी। योर ऑफिस इज ओपन 24 आवर्स? Yeah, it's 24 hours, 7 days. ओके So now, in case if you have accidents, या you have to call police for 911 911। and you have to get a police report for the accidents. If it is your fault, you have to pay 390 GT. एक्चुअली आई ऑलरेडी टेक अ इंश्योरेंस फ्रॉम द, So you have to pay for us and we will give you invoice about how many you pay, 390 GT. सो आई विल and गेट we द रिफंड। ओके From company insurance. Okay, okay. ओके In Jordan, we have 2 type of fuel, 90 and 95. You have to fuel it by 95. 95 ओके, Okay, the speed limitation inside of the city, it's between 50 to 70 50 to 70 kilometers kilometers. ओके Some streets, it's below that. You have to follow the sign. In the Yeah, street. The highway, the maximum speed, it's 100. 100 Okay? ओके, Some place in the highway, the speed decrease for 600 to 800. और मैक्सिमम इज 100, मैक्सिमम इज 100 Maximum is 100. ओके Some places in the highway, the speed decrease below that, Okay. 700. So you have to follow the signs. ओके Okay. Just I want your signature here. This is the number of the airport branch. You can connect it with them ओके for any advice for any service at any time. Okay. ओके, This is your copy. Have a nice time. या थैंक यू सो मच। चलो जी, प्रोसेस हो गया है, यहाँ से निकालता हूँ गाड़ी फिलहाल, कहीं और लगा के फिर बातचीत करेंगे डिटेल में क्या क्या हुआ है आज अपना। लेट्स गो भाई, चलो भाई। 1,31,441 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। हाँ जी, तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई जो सऊदी अरेबिया में मेरे साथ हुआ उसकी स्टोरी में तो वापस क्या ही दोहराऊंगा, आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैं बहरीन से गया था सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी रियाद, और एयरपोर्ट में मुझे वीज़ा देने से मना कर दिया और उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। वो डिपोर्ट करा, जो भी ट्रांसफ़र करा, वो सब आप लास्ट वीडियो में पूरा देखना। और फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पे, यानी कि जॉर्डन की कैपिटल सिटी अमान में, इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फ़्लाइट मेरी लैंड हुई भाई, फ़्लाइट से बाहर निकला। उसके बाद ना 2 अलग अलग लाइन थी। एक लाइन थी कि वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपको लेना है तो इंडियंस के लिए एक्चुअल में वीज़ा ऑन अराइवल है, और काफ़ी सारे और देशों के लिए भी है। आप बस आओ, अपना रिटर्न टिकट बुक करके आना, जहाँ मतलब यहाँ से वापसी की जहाँ भी जा रहे हो, और इसके अलावा होटल बुकिंग करके आना, और आपको 40 JD में अराउंड 5,000 रुपये इंडिया के आप लगा लो, यहाँ की आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 30 दिन का ही गैस। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, सिंपल प्रोसेस होता है। बट मैंने सुना था भाई इंडियंस को बहुत परेशान करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। हालांकि रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि आपके पास US वीज़ा होना चाहिए, शेंगन वीज़ा होना चाहिए, बट स्टिल ये लोग मांगते हैं कि US वीज़ा दिखाओ, अपना शेंगन वीज़ा दिखाओ। अब जिसके पास नहीं है दे देते हैं, बट 5-5, 6-6 घंटे बिठाए रखते हैं। तो मेरे को कल ध्यान आया, मैंने कहा यार वीज़ा ऑन अराइवल छोड़ो, मैं ना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि वीज़ा ना इंस्टेंट मिल जाता है। मतलब आप जैसे 5-10 मिनट का फॉर्म है वो भरो, अपना पासपोर्ट उसमें अपलोड होता है, एक फ़ोटोग्राफ अपलोड होती है शायद से, और क्या था 40 JD की फ़ीस होती है। मतलब फ़ीस सेम है, चाहे आप वीज़ा लो चाहे यहाँ आके लो। तो उसमें क्या होता है, आपको इंस्टेंट ईमेल पे ना वीज़ा आ जाता है। तो मैंने कल ही जो है वो अप्लाई करा अपने होटल में बैठे बैठे, और मेरे को कल ही हाथों हाथ वीज़ा आ गया। तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया। तो अब मेरे पास ये था कि चलो मेरे पास वीज़ा है तो मेरे को परेशान नहीं करेंगे, बिठा के नहीं रखेंगे। तो मैं लग गया भाई इमिग्रेशन वाली लाइन में। सबसे पहले मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी, फीमेल ऑफिसर थी, उन्होंने आँखों की स्कैनिंग ली, फ़ोटोग्राफ ली। उसके बाद पूछा कि एज अ टूरिस्ट आए हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कि वीज़ा दिखाओ। मैंने वीज़ा दिखा दिया, जो पेपर पे प्रिंट आउट निकाला था वीज़ा। उसके बाद कहते कि एड्रेस बताओ अपना, कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा होटल बुक करा हुआ है, वो मैंने दिखा दिया। हालांकि 2 रात का ही करा था, रहने तो मैं काफ़ी दिन वाला हूँ जॉर्डन में, बट अमान में 2 दिन था, तो मैंने सिर्फ उसी का बुक करा था और वो मैंने उनको दिखा दिया। और हर एयरपोर्ट पर चल जाता है, 1 या 2 दिन का आप बुकिंग दिखा दो, काम बन जाता है। ऐसे नहीं कहते 8 दिन 10 दिन आए हो तो पूरा बुकिंग दिखाओ, कोई नहीं मांगता।
उसके बाद सब ओके हो गया भाई, उन्होंने जो है वो स्टैंप मार दिया मेरे पासपोर्ट पे एंट्री का। लेकिन स्टैंप मारने के बाद पासपोर्ट तो रख लिया अपने पास, मुझे बोर्डिंग पास दे दिया और मेरा ई वीज़ा का वो पेपर दे दिया, और कह रही वो सामने देखो बेंचेज लग रहे हैं, वहाँ जाके बैठ के वेट करो। पासपोर्ट उसने फीमेल ऑफिसर ने दे दिया किसी मेल ऑफिसर को, और वो ले गया किसी अंदर ऑफिस में अपने पासपोर्ट। अब जहाँ पे मैं गया बैठने भाई, वहाँ पे कम से कम 15 से 20 इंडियंस। अब वो सारे इंडियंस थे या हो सकता है उसमें पाकिस्तानी भी हो, बांग्लादेशी भी हो, क्योंकि दिखने में सेम सेम से थे सब, तो मान के चलते हैं मान लो इंडियंस ही थे वो। 15 से 20 लोगों को वहाँ पे बिठा रखा था, और वहीं पे मेरे को भी बिठा लिया। अब 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, मेरे जो साथ में भाई साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इंडियन हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपको क्यों बिठा रखा? कह रहे पता नहीं पासपोर्ट लेकर गए हुए। और मैंने कहा कितनी देर हो गई? कह रहे 15-20 मिनट हो चुके हैं। जब मैं आया था वहाँ पे बैठा था, उस वक्त मैंने पूछा था। तो उन सब के गले में ना एक कोई बैग सा टंग रहा था किसी जॉब वाली कंपनी का, तो शायद किसी कंपनी के थ्रू वो लोग आए हैं यहाँ पे काम करने, और मैं था भाई टूरिस्ट, क्योंकि मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। उनको बिठाए रखा था कईयों को, कुछ लोग तो ऐसे थे 1-1, 2-2 घंटे से भी बैठे हुए थे। फिर मैं भी बैठा रहा 15-20 मिनट, 30 मिनट लगभग, हाँ 25-30 मिनट बिठाए रखा। उसके बाद एक भाई साहब आए मेरा पासपोर्ट लेके, बोलते अनमोल जायसवाल। मैंने कहा यस, पासपोर्ट दिया और कहते जाओ आप, मतलब वेलकम बोल दिया। तो बस इतना सा प्रोसेस हुआ। अब देखो ई वीज़ा मेरे पास था ऑलरेडी, तब भी मुझे वहाँ पे 25-30 मिनट वेट करवाया, पता नहीं क्या चेक करवा रहे थे पासपोर्ट में, और स्पेशली इंडियंस को ही पकड़ के रखा हुआ था सबको। बाकी दूसरे नेशनैलिटीज़ के जितने लोग थे, क्योंकि कुछ इंडियंस जो कनाडा पासपोर्ट के साथ आए थे ना, मेरे आगे लगे हुए थे इमिग्रेशन की लाइन में, उनके पास पासपोर्ट था कैनेडियन, बट वो थे इंडियन। तो वो उनको भी भाई 1 मिनट के अंदर अंदर जाने दिया, मतलब उनको कोई बिठा के नहीं रखा, कोई कुछ नहीं। सिर्फ जो हमारा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स थे ना, उनको अलग से बिठा रखा था, और उनका पासपोर्ट पता नहीं एक ऑफिस में भेज रहे थे, और वहाँ पे पूरी कुछ ना कुछ उनसे चेकिंग कर रहे थे पासपोर्ट की। अब क्या करते हैं मुझे नहीं पता भाई। तो उन सब में से जितने लोग बैठे थे, सबसे पहले मेरा ही पासपोर्ट आया, मेरे को ही कहा जाओ। अब उन लोगों को कितने देर बिठाएंगे भगवान जाने, क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ ऐसी देखी है, जो लोग सुबह 5-6 बजे लैंड हुए थे ना, उनको भाई 8-8, 10-10 घंटे बिठाए रखा वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ई वीज़ा लेकर आऊँगा, बट ई वीज़ा में भी मुझे बिठा के रखा, सोचो। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट ई वीज़ा लेकर आना भाई, इंस्टेंट मिल जाता है। 40 जेडी की फ़ीस भरो, 5,000 रुपये लगभग इंडिया के, और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करोगे ना यहाँ के, फिर तो आपको भैया बहुत देर बिठा के रखने वाले हैं, तो बेटर है लेकर आना। अब ये सब हो गया भाई, ठीक है, मेरे पासपोर्ट मुझे मिल गया। मैं आ गया बैगेज वाली बेल्ट के वहाँ पर, अपना लगेज उठाया मैंने। उसके बाद मेरे को सामने दिख रहा था एक एटीएम, तो मैं गया एटीएम, अपना FI का जो मेरा कार्ड है ना, वो मैंने डाला। अराउंड इंडिया के 25-26 हज़ार रुपये निकालने थे। तो भाई अभी मैं फ़िलहाल 200 जेडी निकलवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी रहेंगे, 25-26 हज़ार रुपये बनते हैं इंडिया के। ये देखो है ही नहीं भाई, 150 है, 50 है, 200, तो अदर में करके कैश विड्रॉल। अब 200 निकाल लेता हूँ, चलो। ये क्या आ रहा है भाई, योर कार्ड हैज़ बीन कैप्चर्ड। अरे कार्ड ही रख लिया भाई इसने तो, दे भाई कार्ड। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, कार्ड ही रख लिया, पैसे भी नहीं दिए। कार्ड हैज़ बीन कैप्चर्ड आ रहा था बस, ये क्या पंगा है। मैंने कार्ड डाला, पिन विन डाला, 200 जेडी अप्लाई किया। उसके बाद आप देख सकते हो भाई, ये स्क्रीन पे लिखा आ गया कि आपका कार्ड कैप्चर कर लिया गया है और अपने बैंक को कांटेक्ट करो। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, कैप्चर क्या कर लिया गया है, कोई मैं गुनहगार हूँ क्या, मेरा कार्ड जब्त कर लिया यहाँ आके हैं। तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का ऑफिस था, मैं वहाँ पे गया और मैंने ऐसे ऐसे उनको वीडियो दिखाई कि मेरा कार्ड अंदर रह गया। वो कहते हैं आप कस्टम क्लियर करके एयरपोर्ट के वहाँ जाओ, जो मेन लॉबी होती है वहाँ पे इनका बैंक वालों की ब्रांच है, उनसे बोलो वो अपना एम्प्लॉय भेज के आपका कार्ड निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके है जी। अब जैसे ही मैं वहाँ से करेंसी वालों के आगे निकला, कस्टम से पहले मैं यही बात बोल रहा था कैमरे पे कि ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने बोला है कि आप बाहर जाओ और वहाँ पे आपका एम्प्लॉय निकाल देगा। फिर कस्टम मैंने क्लियर किया। कस्टम क्लियर करते वो जो लॉबी सी आ गई थी, वहाँ पे कार रेंटल थे, सिम कार्ड थी, एटीएम थे, बैंक था। तो मैं जस्ट बस वीडियो बनाता हुआ जा रहा था नॉर्मली, जो मैं हर एयरपोर्ट पे बनाता हूँ भाई कि ये देखो यहाँ पे सिम कार्ड मिलती है इतने की, यही सब मैंने वीडियो बनाई थी। इतने में भाई साहब वहाँ पे एक पुलिस वाले भाई साहब आ गए और कहते मेरे साथ आओ। उन्होंने देख लिया मतलब मुझे वीडियो बनाते हुए, तो कहते मेरे साथ आओ। वो ले गए मुझे कस्टम वाला एरिया जो था, वहीं पे एक ऑफिसर बैठे हुए थे अपना कोट पैंट में, ऑफिसर थे या कौन थे पता नहीं।
उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाओ अपना, कैमरा यहाँ रख दो, ये जो मैं DJI का एक्शन 6 से शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी ले लो। मैं समझ गया था भाई वीडियो का प्रॉब्लम है। असल में है क्या ना, आप देखोगे ना जॉर्डन को वर्ल्ड मैप में, तो भाई ये ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहाँ पे लगातार जंग या कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। इजराइल हो गया, इधर इराक विराक हो गया, बट इन सब कंट्रीज में ना सबसे सेफ जॉर्डन को माना जाता है, क्योंकि इसने इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है, ज़्यादा पंगे लेता नहीं है दूसरे देशों से। तो इस वजह से यहाँ पे इतना सिविल वॉर नहीं होता, दूसरे देश अटैक नहीं करते, तो बहुत सेफ कंट्री मानी जाती है मिडिल ईस्ट की जॉर्डन। तो इस वजह से इनकी सिक्योरिटी टाइट होगी और एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं होगा। तो वो ऑफिसर मेरे से सीधा कहते हैं डू यू हैव परमिशन, पहले तो पूछते अरेबिक आती है, तो मैंने कहा नो नो इंग्लिश, आई एम इंडियन। तो फिर इंग्लिश में पूछते कि डू यू हैव परमिशन टू टेक फोटोज़ एंड वीडियोज़, मैंने कहा नो। तो कहते हैं इट्स नॉट अलाउड हेयर, मतलब अलाउड नहीं है यहाँ पर, आप बिना परमिशन के ले नहीं सकते। तो मैंने बहस तो खैर क्या ही करनी थी, कहते दिखाओ सारी फुटेज दिखाओ। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई इस वाले कैमरे में मेरी पिछले जो मैं बहरीन से सऊदी अरेबिया गया वो भी वीडियोस थी, बहरीन में एक दिन घूमा था उसकी भी वीडियोस थी। मैंने बैकअप नहीं लिया था अभी तक लैपटॉप में, तो मैंने वो इतनी सारी फुटेज थी। बट आज की जो फुटेज थी मतलब जॉर्डन आने की, वो 20-25 फुटेज थी इसमें। और जो आपने वो शुरू में क्लिप्स देखी ना मैंने प्लेन से ली थी, वो मेरे फ़ोन की थी, तो फ़ोन तो उन्होंने चेक नहीं करा, कैमरे की कहा दिखाओ सारी फुटेज। तो भाई मैंने दिखा दी, प्लेन से उतर रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। मैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक पे कभी भी शूट नहीं करता, गलती से भी कैमरा ऑन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अलाउड नहीं होता। तो फॉर्चुनेटली भाई आज भी शूट नहीं किया था मैंने वहाँ पे, और मेरे कैमरा में कोई भी इमिग्रेशन के आसपास की या फिर सिक्योरिटी चेक या कस्टम के वहाँ की कोई फ़ोटो वीडियो नहीं थी। तो फिर उन्होंने देखा कि इसने मतलब बैगेज बेल्ट और ATM वगैरह की बना रखी है, तो उसने कहीं पे फ़ोन लगाया, तो मेरे को कहता कि आपको ये सारी डिलीट करनी पड़ेगी। बट मैंने कहा जो मेरी फेस वाली वीडियोज़ है जिसमें मैं दिख रहा हूँ खाली और कुछ नहीं दिख रहा, वो भी करनी पड़ेगी क्या? तो वो कहता मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीज़ें, मतलब एक तरह से वो धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने सिक्योरिटी वालों को मतलब पुलिस आर्मी को बुलाया तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपके लिए, तो इसलिए आप सीधा सीधा डिलीट कर दो। मैंने कहा ठीक है यार क्या बहस करनी। बट मैंने उनसे कहा कि जो मैंने ATM की फुटेज बनाई है ना, ATM से पैसे निकालने की, वो मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कार्ड ATM मशीन के अंदर है और मुझे बैंक जाना है और बैंक वालों को वो वीडियो दिखानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छे थे, मतलब काफ़ी प्यार से ही बात कर रहे थे। बट जॉर्डन में आते ही मतलब एयरपोर्ट से निकला भी नहीं भाई, पुलिस ने सीधा पकड़ लिया, सारी फुटेज वुटेज डिलीट करवाई उन्होंने, सिर्फ एक वो छोड़ दी। और सऊदी वगैरह की भी कह रहे थे, मैंने कहा ये क्यों करूँ मैं, आपका थोड़ी है ये एयरपोर्ट वगैरह, मैं तो सऊदी में और बहरीन में शूट कर रहा था वो। तो फिर वो समझ गए, ठीक है, कह रहे ओके कोई बात नहीं, यहाँ की कर दो आप। तो उन्होंने अपने सामने सामने कराया। फिर कहता रिसाइकल बिन से भी करो, मैंने कहा रिसाइकल बिन होता ही नहीं है DJI ओस्मो में। कहता ओके ओके ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के अंदर शूट मत करना, बिल्डिंग से बाहर आप पूरे जॉर्डन में कहीं भी कर सकते हो। मैंने कहा पेट्रा वगैरह में अलाउड है ना? कह रहे हाँ कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी करो वहाँ पे, तो बिल्डिंग के अंदर शूट मत करना वीडियो कुछ भी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया सीधा भाई बैंक में। बैंक वाले भाई साहब तो अलग ही, कह रहे अपने बैंक को कॉल करो। अब मैं भाई इंडिया में अपने बैंक को कॉल थोड़ी करूँगा, और वो अपना एम्प्लॉय भेज के थोड़ी मेरा मशीन में से कार्ड निकालेंगे। तुम्हारे कंपनी तुम्हारे बैंक की मशीन है भाई, जाओ अंदर और मेरा कार्ड निकाल के दो। कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बैंक को कहो कि कार्ड ब्लॉक कर देंगे और नया कार्ड इशू कर देंगे। मैंने कहा जॉर्डन में कहाँ से भेज देंगे FI वाले मुझे नया कार्ड? अब मैं इंडिया थोड़ी जाऊँगा कार्ड लेने, और अगर मेरे पास एक ही कार्ड हुआ तो मैं यहाँ पे रहूँगा कैसे भाई? सुन ही नहीं रहे भाई अपनी अकड़ में वो जनाब, तो बैंक वाले कह रहे हमें नहीं पता। फिर मैंने फटाफट से FI की ऐप खोली, कार्ड अपना ब्लॉक किया और बाहर आ गया। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि एक तो सऊदी अरेबिया में जो हुआ उससे सर दर्द हो रहा था, फिर इतनी लंबी फ़्लाइट लेके लेओवर लेके यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे आते ही भाई जितनी वीडियो थी, पहले तो इमिग्रेशन से पहले रोक लिया, आधा घंटा बिठाए रखा कि पासपोर्ट लेकर गए हुए, फिर पुलिस ने पकड़ लिया, वीडियो डिलीट करवा दी, कार्ड फंस गया, अब कार्ड मिल भी नहीं रहा। मैंने कहा छोड़ो यार अब बहस ज़्यादा करनी नहीं, मैंने कार्ड करा ब्लॉक और मैं आ गया एयरपोर्ट से बाहर, सिम कार्ड वगैरह ले ली। अब एयरपोर्ट से बाहर आते ही मैं फिर से शूट कर रहा था, जो आपने पहली क्लिप देखी होगी एयरपोर्ट के बाहर। इतने में वो भाई साहब एक और आ गए पुलिस वाले। अब वो पुलिस थी, आर्मी थी, पता नहीं, गन वन ले रखी थी। फिर बड़े प्यार से बोले नोट अलाउड है नोट। मैंने कहा अंदर तो मैंने उनसे परमिशन लिया, वो कह रहे बिल्डिंग के अंदर मत बनाना, बाहर बना लो। कह रहे नो 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 नो। मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ो। जब तक कार वाले भैया मेरे को लेने नहीं आ गए मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। और अब इतनी तेज़ सर दर्द हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि होटल जाऊं और सो जाऊं। बट व्लॉग तो भाई बना ही क्या है, अब ये 6, 7, 8 मिनट का बना होगा। जो सारा व्लॉग था, मैंने वीज़ा के बारे में बताया, सब कुछ बताया, वो सब डिलीट हो चुकी है फुटेजेस। तो चलो कोई नहीं, डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया वीज़ा वगैरह का क्या प्रोसेस है। वीज़ा लेकर आना भाई, वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में 8-10 घंटे भी आपसे वेट करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं। बाकी भाई ये गाड़ी अपने इंडिया के 1300 रुपीज़ की पड़ी है एक दिन के लिए, किया की है 5 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी।
आपको दिखाई है मैंने काफ़ी बार इस पूरी मिडिल ईस्ट ट्रिप पे। इसके अलावा ये जो 1300 रुपये में था बेसिक कवर इंश्योरेंस था, मतलब अगर गाड़ी ठुकती है चोरी होती है तो मुझे 50,000 रुपये तक मैं पे करूँगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बट मैंने भाई एक और फिर इंश्योरेंस ले लिया फुल कवर वाला, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं देना, और उसके मैंने 8,000 रुपये और पे करे हैं। तो मोटा मोटा आप लगा लो मेरी 2,000 रुपये की पर डे पड़ी है विद फुल इंश्योरेंस। अब मुझे कुछ भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठुके या चोरी हो, मेरे को पैसे नहीं भरने, मतलब 50,000 भरने मुझे पड़ेंगे बट मुझे वो रिफ़ंड मिल जाएंगे जो उनसे मैंने इंश्योरेंस लिया वहाँ से। तो ये प्रोसेस है गाड़ी का। सस्ती है गाड़ी तो यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिम कार्ड, हाँ सिम कार्ड बड़ी सस्ती है भाई, अराउंड 10 पॉइंट कुछ जेडी की पड़ी अपने को, इंडिया के लगभग नहीं 12 पॉइंट कुछ जेडी की पड़ी अपने को सिम कार्ड यहाँ पे। इंडिया के लगभग 1200-1300 रुपये 1400 रुपये बनते हैं। और पता है कितने जीबी? 600 जीबी डेटा मिला है भाई एक महीने के लिए, 600 जीबी डेटा अनलिमिटेड ही आप समझ लो। 5G 600 जीबी कहाँ ख़त्म होगा एक महीने में, तो बहुत सही है भाई। 1400 रुपये में इंडिया के 600 जीबी इंटरनेट मिल गया। इन सब कंट्रीज़ में तो शायद से सबसे सस्ता इंटरनेट यही मिला अपने को। तो सिम कार्ड ले ली मैंने, अब फटाफट से यहाँ से चलते हैं होटल, और करेंसी भी निकलवानी पड़ेगी ATM से दूसरा कार्ड यूज़ करके। वो कार्ड तो मेरा गया।